सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे वीर जटायु की वीर गाथा। तो सीता हरण तो हो चुका था। राम लक्ष्मण वन में आके मिलते हैं। लक्ष्मण को राम जी बहुत धुतकारते हैं कि तुम कैसे आ गया सीता को छोड़ करके। लक्ष्मण सारा वृत्तांत बताते हैं। उसके बाद जैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने कुटिया में आते हैं तो माता सीता को नहीं देखते हैं। वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और दोनों भाई इधर उधर माता सीता को खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, लेकिन माता सीता कहीं भी नहीं होती क्योंकि उनका हरण हो चुका होता है। बहुत श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं। तब लक्ष्मण उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं और फिर से माता सीता को खोजने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास में उन्हें किसी योद्धा का रथ आदि धरती पर टूटा हुआ मिलता है, अस्त्र शस्त्र गिरे हुए मिलते हैं। तब उन दोनों को आभास होता है कि लगता है यहाँ पर बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ है और आगे चल करके उन्हें जटायु मिलते हैं जो लहूलुहान हो चुके होते हैं और अपने जीवन का अंतिम सांस ले रहे होते हैं। तब श्री राम उनसे मिलते हैं। श्री राम को पूर्ण वृत्तांत बताते हैं कि हे राम, सीता को रावण नाम का आताताई राक्षस हर के ले गया है, जो विश्रवा ऋषि का पुत्र और कुबेर का भाई है और हमारे साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ जिसमें हमने यानी जटायु ने उस रावण के रथ, अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि उसके सारथी को भी नष्ट कर दिया। लेकिन जटायु के थक जाने के कारण रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग से जटायु के दोनों पंख काट दिए और वह भूमि पर आकर गिर गए और रावण माता सीता को उठाकर ले गया। ये सारा वृत्तांत राम जी को जटायु सुनाते और कहते हैं कि हे राम, मैं तुम्हारी पत्नी का रक्षा नहीं कर सका। तब राम जी और भी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद जटायु कहते हैं कि वह सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और यह कहते हुए जटायु की श्री रामचंद्र जी के सामने ही मृत्यु हो जाती है। राम जी जटायु का अपना पिता तुल्य दाह संस्कार करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं और उसके बाद माता सीता की खोज में फिर से लग जाते हैं। तो एक पक्षी भी धर्म की रक्षा के लिए, नारी शक्ति की रक्षा के लिए अपने
प्राणों का बलिदान दे दिया और श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से उनको उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। ये कथा से हमें यह सीख मिलता है कि हमें भी धर्म रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है तो जब वह मुक्ति को प्राप्त करता है, वह जब देवलोक को जाता है तो वहां पर देवता भी उसको प्रणाम करते हैं। जब पक्षी धर्म रक्षा के लिए इतना महान कार्य कर सकता है तो हमें अपने धर्म की रक्षा में पीछे क्यों रहना चाहिए। इसलिए हमें सदैव अपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना है। और आगे की कथा आप सभी को अति शीघ्र सुनने को मिलेगा। भाइयों को हर हर महादेव।